उदाहरण नंबर पहला है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके चार्ट खींचिए। हालांकि इस एग्जाम्पल को हमने पहले ही पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है, फिर भी एक बार हम इसे देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 दिया गया है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq + r, जहां 0 छोटा या बराबर होता है r से और r छोटा होता है b से। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a बराबर होगा, b का मान यहाँ पर हमें 2 मिला है तो 2 हो जाएगा 2q + r। इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रमेयिका में मान रख देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर r जो है तो r या तो 0 होगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और b से यानी भाजक से छोटा होगा, तब r बराबर होगा 0 या फिर 1। तब a के संभव मान, यदि शेषफल 0 होगा तो 2q होगा, यदि हम शेषफल को 1 मान के चलेंगे तो यहाँ 2q + 1 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से 2q तथा 2q + 1, ठीक। r की जगह या तो आप 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि शेषफल या तो 0 या फिर 1 हो सकता है। तो जब 0 होगा 2q + 0, तो 0 मीन्स कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2q ओनली रखना है। फिर यदि हम r बराबर 1 मानते हैं तो आपको लिखना है 2q + 1। अब अगर a बराबर 2q है तो यह सम संख्या होगी, और यदि a बराबर 2q + 1 है तब विषम संख्या होगी। तो आपको यहाँ लिखना है, यदि a बराबर 2q हो तो यह एक सम संख्या होगी, यह सम पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ 2 एक गुणनखंड है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। कहने का मतलब ये है 2q सम पूर्णांक और 2q + 1 विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब उदाहरण 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसको भी उदाहरण नंबर 2 जैसे ही सॉल्व करना है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मानना है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर यहाँ 4 दिया है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर bq + r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r के और r छोटा है b के। तो हो जाएगा a बराबर 4q, ठीक है, b की जगह 4 लिखना है तो 4q + r हो जाएगा। अब r बराबर आपको लिखना है, क्योंकि r 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होगा जो भाजक है, ठीक है ना। तो r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2 या 3। तब a के संभव जो मान होंगे तो वो मान होंगे 4q या फिर 4q + 1 या 4q + 2 या फिर 4q + 3। इसके बाद आपको लिखना है, चूंकि एक विषम पूर्णांक है, हम विषम पूर्णांक की बात करेंगे तो 4q तो सम हो जाएगा और 4q + 2 ये 2 सम हो जाएंगे और विषम होगा 4q + 1 और 4q + 3। तो लिखना है, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4q या फिर 4q + 2 के रूप का तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 3 भी सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 में दिया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या यहाँ पूछा जा रहा है।
तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो होगी तो वह HCF 420 और 130 का होगा। तो इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF 420 और 130। जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये एल्गोरिथ्म को लिख देना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 420 और 130 के HCF 10 और 10 ही प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की तरफ। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक, नंबर फर्स्ट में दिया है 135 और 225। तो जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व किया और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। पहला है 135 और 225। ठीक है, यहाँ 135 छोटा है 225 से, तो 135 को भाजक और 225 को भाज्य मान के यहाँ भाग कर लेते हैं ताकि हमें एल्गोरिथ्म लिखने में आसानी रहे। तो 225 भागे 135, तो यहाँ होगा 135 से कम 135 दूना 270 हो जाएगा। 270 225 से बड़ा, तो भाग एक बार जाएगा तो होगा 135। 5 5 0, 12 में 3 गया 9, तो से यहाँ शेष फल आया 90। अब इस शेष फल को हम भाजक मान लेंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य। ठीक है, अब फिर से भाग करते हैं तो 90 कम 90 और 90 दूना 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा तो भाग यहाँ पर भी एक बार जाएगा, तो 90 कम 90। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और 13 में 9 गया तो 4। ठीक है, अब इस बार शेषफल 45 आया और इस शेषफल को अब हम भाजक मान लेते हैं और जो पहले वाला 90 था भाजक, इसको इस बार हम भाज्य की जगह रख के और फिर से भाग करते हैं। 45 से कम 45 और 45 दूना हो जाएगा 90, तो यहाँ 45 दूना 90, ये शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो भाग जाएगा नहीं, तो इस स्थिति में जो भाजक रहेगा वही इन दोनों का HCF होगा। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इस प्रकार से लिखना है। यहाँ लिखना है तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहला चरण आपको लिखना है 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 धन शेषफल आया 90, तो यहाँ 90 और R यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखना है आपको कि शेषफल 0 नहीं है। इसके बाद दूसरा चरण था, दूसरे चरण में भाज्य 135 था और भाजक 90, भागफल 1 और शेषफल आया है 45। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, तो आपको लिखना है R ≠ 0। फिर तीसरे चरण में भाज्य 90 था और भाजक हमारा 45 था और भागफल 2, शेषफल यहाँ 0 आ गया है। अब यहाँ लिखना है आपको कि शेषफल यहाँ 0 है, यानी कि R बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है और भाजक 45 है, तो आपको लिखना है यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 135 और 225 बराबर हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप आगे के भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा नंबर है 196 और 29,220 का HCF निकालना है। तो इसको भी जैसा हमने पहले निकाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी निकालना है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, 196 और 29,220 के HCF 196 ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले का तीसरा है 867 और 255 का HCF। तो इसको भी उसी प्रकार से लगाना है।
यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से, तो 867 को भाज्य और 255 को भाजक मान करके और भाग की प्रक्रिया कर देनी है। ठीक है, 255 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और शेषफल 102 आएगा। तो शेषफल को मान लेना है भाजक और जो पहले वाला भाजक था उसको मान लेना है यहाँ पर भाज्य और फिर से भाग कर देना है। एचसीएफ 867 और 255 का हो जाएगा 51। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट जरूर करें।